हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आज हम 11 से लेके 20 तक के एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स को लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर लेते हैं 11। इट मीन्स सोडियम। सोडियम का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये आपको सीरीज पता होनी चाहिए। इस सीरीज को याद रखने का तरीका भी मैंने सिखाया था। देन एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 2, पी में 6, डी में 10 एंड एफ में 14। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। 11 है इसका एटॉमिक नंबर। इट मीन्स क्या है कि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 है। उसको फील करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले 1s, एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स गए। देन 2s में 2 इलेक्ट्रॉन गए। 2p में 6 इलेक्ट्रॉन। तो कितने हो गए? 10 हो गए। 2, 2, 4 एंड 6 यानी 10 हो गए। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो वो कहाँ पर जाएगा? 3s के अंदर। 3s में हो गया आपका 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का। देन मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 12। इसके लिए लिख लेते हैं 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। तो ये हो गया मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देन एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर है इसका 13। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। कितने हो गए? 12 हो गए। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बचा है, वो कहाँ जाएगा? 3p में। तो हो गया 3p1। नेक्स्ट लिख लेते हैं सिलिकॉन का। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। 3p में कितना जाएगा? 2। कितने हो गए? 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 2, 14। तो ये हो गया सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देन लिख लेते हैं फॉस्फोरस का। एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 15। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। तो ये हो गया फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। तो एटॉमिक नंबर होता है 16। तो कैसे फिल करेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। कितने हो गए? 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12। अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं, तो वो कहाँ चले जाएंगे? p में। 3p4। देन लिख लेते हैं क्लोरीन का। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। ठीक है, इस सीरीज को बस आपको ध्यान रखना है। क्लोरीन का लिख लेते हैं, एटॉमिक नंबर है 17। तो देखिए फिल करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, देन 3p5। अब लिख लेते हैं आर्गन के लिए। एटॉमिक नंबर है 18। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब लिखते हैं पोटेशियम के लिए। एटॉमिक नंबर है 19। तो देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। तो अभी कितने हो गए? 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो 3p के बाद कहाँ जाते हैं? 4s में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4s1। क्लियर है? तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पोटेशियम के लिए। अब कैल्शियम के लिए लिख लेते हैं। एटॉमिक नंबर है 20, यानी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। यहाँ तक हमने लिखा, यानी 18 हमने लिख लिया है। अब 4s में क्या चले जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, 4s2। क्योंकि एटॉमिक नंबर है 20, तो इलेक्ट्रॉन्स हैं 20। देखिए 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैल्शियम का। तो आज आपने 11 से लेके 20 तक के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लिया है। इसको प्रैक्टिस करते रहिए, तो आप हमेशा सही से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में, तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।